Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Welcome to my channel Chemical Minded and into the course Inorganic Electronic Spectroscopy. It's after a long time we are going to discuss about some topics that are Aurigal diagrams is one of them. So today we will discuss about the Aurigal diagrams that are ऑर्गल डायग्राम्स असल में क्या होती हैं। हमने कोरिलेशन डायग्राम्स के बारे में पढ़ा, टर्म डायग्राम्स के बारे में पढ़ा। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोरिलेशन और टर्म डायग्राम्स हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में बताती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से जो ऑरिगल डायग्राम्स है ये भी हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। अब एनर्जी लेवल्स कौन से एनर्जी लेवल्स हमने डिस्कस किया हुआ है कि कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको बोलेंगे T2G है और ये EG है, इन केस व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। तो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के अंदर हमने बोला कि ये ऑर्बिटल्स होते हैं और इनके अंदर फर्दर एनर्जी लेवल्स होते हैं, और उन फर्दर एनर्जी लेवल्स जो थे उनको हमने स्टेट्स का नाम दिया था, जो कि S, P, D, F, G, H इस तरह से स्टेट्स होती हैं। ये स्टेट्स असल में एनर्जी लेवल्स होते हैं जो हमें स्पेक्ट्रम बताते हैं। these give us information about the spectrum। तो ऑरिगल डायग्राम्स हर एक टर्म की डिफरेंट होती है। अगर हम डी की ऑरिगल डायग्राम को देखें उससे पहले हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ऑरिगल डायग्राम हमें जो इन्फॉर्मेशन देती है वो इन्फॉर्मेशन अप्लाई किसके ऊपर होती है। तो ये डायग्राम्स सिर्फ हमें ये बताती हैं कि स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ऑफ सिमेट्री स्टेट्स ऑफ द हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सिर्फ ये हमें सिमेट्री स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि ट्रांजिशन कि कहाँ से कहाँ होगी, यानी ट्रांजिशन आया कि T2E होगी, E2T होगी। दीज आर द group theoretical terms that I am using. I am not using the subscripts U and G, क्योंकि जब हम G को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए हो जाता है। तो अगर हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों की बात करें तो उनके अंदर दोनों में यही स्टेट्स पाई जाती हैं, यही ऑर्बिटल सिस्टम या ग्रुप थ्योरेटिकल सिस्टम पाया जाता है। तो डिफ्रेंशिएट करना हो तो हम उसके लिए G भी यूज़ कर सकते हैं कि वो स्पेसिफाइड हो जाता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो हम ऑरिगल डायग्राम हमें हाई स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक ऑरिगल डायग्राम किसकी, डी टर्म ग्राउंड स्टेट्स की। So I want to show you this diagram. This is an Aurigal diagram that is of state D. डी टर्म की ऑरिगल डायग्राम है। इसके अंदर हमारे पास टी, ई, T2 एंड ई, दिस वन ऑल्सो T2। तो इनके अंदर हमें ट्रांजिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस जगह से कहाँ तक ट्रांजिशन हो सकती है, और यहाँ पर हमारे पास एनर्जी की इंफॉर्मेशन होती है कि किसकी एनर्जी लो है और किसकी एनर्जी हाई है। तो ये हमारे पास एक डी टर्म की डायग्राम है। उसके अलावा हमारे पास एफ टर्म की डायग्राम अलग है, ऑरिगल डायग्राम। देन फर्दर अगर हम टर्म्स की बात करें तो सब टर्म्स की जो ऑरिगल डायग्राम होंगी वो डिफरेंट होंगी और वो हमें ट्रांजिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। दिस विल बी मोर क्लियर जब हम उसको सिस्टम वाइज देखेंगे। जैसे कि D1, D9, D6 एंड D4 सिस्टम को जब हम अप्लाई करते हैं इनके ऑरिगल डायग्राम सिस्टम के ऊपर तो वो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हम उसको देखेंगे। So consider some systems that are D1, D9, D4 and D6। इन systems की जब आप ग्राउंड स्टेट को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास वो ग्राउंड स्टेट D फॉर्म में आती है। आप उसकी मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है इनकी, लेकिन
इनके केस में जो ग्राउंड स्टेट है वो सेम होती है, सबकी डी होगी। फॉर एग्जांपल अगर D1 की मैं बात करूं तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट टर्म, वो D2 होती है, डी डबलेट। D9 की बात करूं तो उसकी भी ग्राउंड स्टेट D2 होती है। D4 के केस में होती है D5 एंड D6 के केस में भी D5 होती है। तो इन सब सिस्टम्स के अंदर जो ग्राउंड स्टेट है वो सिर्फ डी पाई जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑर्गल डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे वो डी टर्म की होगी। सो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम फर्दर जब उसकी तरफ जाते हैं, कैलकुलेशंस की तरफ चले जाते हैं कि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आया कि एग्जैक्ट यही वाला सिस्टम निकल रहा है, तो आप उसको इजीली ग्राउंड स्टेट फाइंड आउट करने का मेथड अप्लाई कर लें कि D1 के अंदर D2 ग्राउंड स्टेट ही पाई जाती है, तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यू कैन विजिट माई चैनल और आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने ग्राउंड स्टेट को कैलकुलेट करने के सभी तरीके बताएं। देन वी कम ऑन द टॉपिक हाउ वी कैन रिलेट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल orgal diagrams and when we consider the D as a ground state. So here is the diagram in which octahedral and tetrahedral systems are shown. हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल सिस्टम्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास ENT2 इस तरह की टर्म्स आती हैं। इनके साथ G इस वजह से स्पेसिफाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पर टेट्राहेड्रल की भी बात हो रही है, तो ऑक्टाहेड्रल की सिर्फ जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तब हम G भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी एक्सप्लेनेशन के लिए ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ऑक्टाहेड्रल में जब सिस्टम D4 और D9 होता है तो तब आपके पास जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है वो होती है E और EG, और हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है T2 जब आप D4 एंड D9 की बात करते हैं सिस्टम की। और बिल्कुल उसी तरह से जब D1 और D6 सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर जो ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है T2 या लोएस्ट एनर्जी स्टेट, और जो हाई एनर्जी स्टेट होती है वो होती है E और EG जब हमारे पास D1 एंड D6 सिस्टम्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड जब आप इन्हीं सिस्टम्स को टेट्राहेड्रल के फॉर्म में देखते हैं, यानी D1 टेट्राहेड्रल, D6 टेट्राहेड्रल, तो आप एक और चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल है और उसकी जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट्स हैं वो यहाँ पर उसके उल्ट हैं टेट्राहेड्रल के। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर अगर वो जो एनर्जी स्टेट ग्राउंड स्टेट में है उसका जो ऑर्बिटल, वो जब ऑक्टाहेड्रल में वही सिस्टम चला जाएगा तो वो हायर और एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखने का भी एक तरीका है, लेट मी शो यू। सो हियर इज द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू रिमेंबर द ऑर्गल डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम को रिमेंबर करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है कि ऑक्टाहेड्रल के कौन से सिस्टम्स जो हैं वो आपस में इंटर रिलेट करेंगे और उनकी एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट सेम होंगी, तो दे कैन बी मेमोराइज्ड बाय दिस फॉर्मूला कि DN जो इक्वल होगा और इक्विवेलेंट होगा D5 + N के, वो दोनों सिस्टम ऑक्टाहेड्रल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर D1 है ऑक्टाहेड्रल और 5 + 1 अगर करेंगे तो वो D6 हो जाएगा। तो ऑर्गल डायग्राम को जब आप रिमेंबर करें कि ऑर्गल डायग्राम को आप जब देखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में D1 और D6 सिस्टम जो हैं वो एक सेम साइड पर पाए जाते हैं, यानी कि उनके जो E और E जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट होता है
और जो T2 होता है वो ग्राउंड स्टेट होता है। और बिल्कुल ऑन द अदर हैंड अगर आपको दूसरा कोई मिल जाता है इसी किस्म का केस, फॉर एग्जांपल D4 एंड D9 की बात कर लेते हैं। तो D4 और D9 यहाँ पर आप कंसीडर करें D4 ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ पर आप डी 5+4 कर दें तो वो हो जाएगा D9। तो आप मेमोराइज करें कि जब आप राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो D4 एंड D9 दे आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मीन्स कि वहाँ उनकी जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो होती है T2 और जो ग्राउंड स्टेट होती है वो होती है E। तो बिल्कुल उसी तरह से आप उसको रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्गल डायग्राम को याद करने का तरीका है। तो यहाँ तो हमने ऑक्टाहेड्रल की बात कर ली ना कि कौन कौन से इक्विवेलेंट है। टेट्राहेड्रल के केस में हम किस तरह से याद रखेंगे? सो लेट मी शो यू। सो टेट्राहेड्रल के केस में भी हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है जिसके अंदर अगर Dn है ऑक्टाहेड्रल और वो इक्विवेलेंट होगा किसके? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कुड बी प्लेस्ड इन द D ऑर्बिटल इनटू n माइनस n, दैट इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि D1 ऑक्टाहेड्रल है अगर, तो इसके इक्विवेलेंट कौन सा टेट्राहेड्रल का ग्रुप आएगा? तो D1 के इक्विवेलेंट टेट्राहेड्रल का ग्रुप आएगा 10-1 हो जाएगा D9 टेट्राहेड्रल। तो रिमेंबर कि जब आप ऑर्गल डायग्राम की बात करते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर D1 के साथ D4 और D9 का टेट्राहेड्रल का ग्रुप होता है। तो इस तरह से इन दो फॉर्मूलाए की मदद से आप उसको इजीली याद कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्गल डायग्राम्स। इसके अलावा और भी डायग्राम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एफ स्टेट की डायग्राम होती है जिसके अंदर सिस्टम डिस्कस कर सकते हैं D3 सिस्टम और D8। These are the octahedral system in F diagram and उसके अलावा D2 and D7 high spin octahedral systems, D2 and D7 these are octahedral systems। ये राइट हैंड साइड पर पाए जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर पाए जाते हैं और ये राइट हैंड साइड पर होते हैं। तो अब ये ऑक्टाहेड्रल के हो गए। उसके अलावा जब आप टेट्राहेड्रल को कंसीडर करेंगे तो टेट्राहेड्रल का ये इसका उल्टा आ जाएगा टेट्राहेड्रल में। तो D3 और D8 का टेट्राहेड्रल पाया जाएगा और उसके अलावा यहाँ पर टेट्राहेड्रल का कौन सा पाया जाएगा? D2 एंड D7 का टेट्राहेड्रल। और उसके अलावा आप एनर्जी ट्रांजिशंस जो हैं उनको इजीली शो कर सकते हैं। So this was all about the orgal diagrams. In the next video lecture, I will talk about the orgal diagrams, how we can find out the ground state and excited states in a system, and also how we can get the product, or how we can find the how we can know that what are the transitions that are allowed and what are the transitions that are not allowed. So this was all about for today. Thank you so much for listening, and subscribe my channel and like the videos.